Welcome back again to my day 4 recovery workout, and I will be doing the same routine as before. But for today, it's gonna be bit shorter and smoother session. And if you wanna check out my detailed workout, I request you to watch my day 3 video. So let's get started, and I will meet you all at the gym. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक मोबिलिटी से। स्लो और कंट्रोल मूवमेंट्स रखेंगे ताकि नेक की स्टिफनेस रिलीज हो सके। अब हम शोल्डर रोल्स करेंगे। इससे शोल्डर्स लूज होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। रिकवरी फेज में मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम रिस्ट और आर्म्स को एक्टिवेट करेंगे। ये मूवमेंट्स जॉइंट्स को वार्म अप करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। चलो अब फोकस करते हैं वेस्ट और हिप मोबिलिटी पर। स्लो सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ लो बैक और हिप्स को रिलैक्स करेंगे। मूवमेंट स्मूथ रखें बिना किसी प्रेशर के। अब हम लोग फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इससे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती हैं और बैक का टेंशन धीरे धीरे रिलीज होता है। तो अब हम लोग लो बॉडी स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेचेस लेग्स की टाइटनेस कम करती हैं और रिकवरी को सपोर्ट करती हैं। हम अब पहले बॉडी वेट स्क्वाट्स करेंगे। फॉर्म पर ज़्यादा फोकस
रखेंगे और मूवमेंट स्मूथ रखेंगे। फिर उसके बाद हम 8 केजी वेट्स के साथ स्क्वाट्स करेंगे, जो हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्क्वाट्स करने के बाद अब हम लोग लंजेस करेंगे और हम लोग अपने मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल रखेंगे, ताकि इससे हमारी लेग्स एक्टिवेट हो सके और हमारा बैलेंस काफ़ी इम्प्रूव हो सके। अब हम एंकल रोटेशंस करेंगे। ये वॉकिंग और कार्डियो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहले एक लेग के साथ कंप्लीट करेंगे, फिर सेम मूवमेंट दूसरी लेग के साथ रिपीट करेंगे। इससे आपकी एंकल स्ट्रॉन्ग होती हैं और जॉइंट मोबिलिटी इम्प्रूव होती है। अब हम थोड़ी सी साइकिलिंग करेंगे। ये एक लो इम्पैक्ट कार्डियो है और ये एक्सरसाइज जॉइंट पर प्रेशर डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने रिकवरी फेज वर्कआउट में कुछ न्यू एक्सरसाइजेस ऐड कर रहा हूं, जिसमें से एक एक्सरसाइज रोइंग है। ये एक फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज है, जिससे आपकी आर्म्स, बैक, लेग्स और कोर सब एक्टिवेट होते हैं। रोइंग पोस्चर इम्प्रूव करता है और रिकवरी फेज के लिए सेफ ऑप्शन है। तो दोस्तों, रोइंग करने के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक स्टेपर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी थाइज, ग्लूट्स और काव्स को मजबूत बनाता है। ये एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट रेट ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, सडन इंक्रीज नहीं होती, और ये हमारी लोअर बॉडी एंड्योरेंस को भी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ एब एक्सरसाइजेस करेंगे। एब एक्सरसाइज करने से आपकी कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, पोस्चर बेटर होता है और लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है, जो रिकवरी फेज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, वर्कआउट के एंड में अब हम कुछ मैट स्ट्रेचिंग करेंगे और हमारी बॉडी को काम करेंगे। इससे हमारी मसल्स भी रिलैक्स होंगी।
दोस्तों हमारी वर्कआउट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे यूजिंग 4-7-8 टेक्निक। हम 4 सेकेंड के लिए इनहेल करेंगे, फिर 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और 8 सेकेंड्स के लिए रिलीज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, ताकि हमारी बॉडी और माइंड दोनों काम हो सके। So done with day 4, also done with my workout. अभी घर निकल रहा हूँ। I'll catch you up in next video. Till then, stay active and stay healthy. Bye.